तो एक बड़ी खबर, जेजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही गुरुग्राम में। जेजेपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुआ और उसके बाद जेजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जेजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनसे हमारा फायदा ही हुआ है, हम चाहते थे कि वो जाएं यहां से। अब हमारे साथ भी कई लोग जुड़ेंगे। सिर्फ 3 लोग हमारी पार्टी के थे, बाकी कौन थे पता नहीं, बाकी तो फर्जी थे। इस तरह की बात जेजेपी की तरफ से कही गई है। जेजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप सुन रहे थे, और इस दौरान जेजेपी नेता अनंतराम तंवर बता रहे थे कि अब हमारी पार्टी में कई नए लोग शामिल होंगे और जो लोग बीजेपी में शामिल हुए वो सिर्फ हमारे 3 थे, बाकी पता नहीं कौन थे। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि जेजेपी के 100 लोग शामिल हुए हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। बिलासपुर में 25 तारीख को तो वहाँ मही चौहान नहीं पहुंचा तो जब भी वो महसूस की भाई क्यों ना आया, यहाँ नज़दीक है। और वो बना भी कुछ ने उप सचिव रखा, कहाँ अपना चंडीगढ़ में अपना सचिव बना रखा, छोटा सचिव। फिर जो हेलीपैड बना रखा था वो बोहड़ा कला में स्कूल में, उसके बिल्कुल घर के सामने हम और हमारे डिप्टी सीएम साहब वहाँ नारनौल जाना था, वहाँ गए तो वो घर पर भी नहीं था। तो मतलब महसूस करा उस दिन, और मन से तो उसी दिन हमने ये कर ली कि भाई ये पार्टी में रहने लायक ना है, इसको पार्टी से निकालेंगे। अब वो कई दिन हो गए। वैसे तो शिकायत भी कई थी, कईयों ने कई बार शिकायत भी की, हमारे पास भी शिकायत आई, पर हम तो ऐसे थोड़े से सेड़े से आदमी हैं, भाई शायद कोई सुधर ही जाए। अब फिर जब ना ही पार पड़ी तो 6 तारीख को वो पार्टी से निकाल दिया। अब वो अब इस्तीफा का ढंग बनाया उन्होंने, भाई मैं पार्टी का इस्तीफा दे रहा हूँ। उसके पहले तो उप सचिव पद से भी हटा दिया और पार्टी से भी निकाल दिया। रही बात, एक हल्का प्रधान बनाया था अभी, और एक पार्षद बनाया था, वो भी मतलब फर्जी आदमी बना लिया, किसी के कहने थे, किसी उससे भाई अपना वो भी गया। हम तो सिर्फ 3 आदमियों को तो जाने हैं, अब ये 3 आदमी हमारी पार्टी के, उस पार्षद को भी लगा लो, पार्षद बना दिया। और जो बता रहे थे कई आदमी ने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी में शामिल हुई हैं। परसों परले दिन मैं भी अखबार पढ़ रहा था, कल परसों ये आ रही थी भाई इतने आदमियों ने पार्टी छोड़ दी। तो मैंने वो नाम पढ़े, उनमें एक भी नाम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं आ, और ना हम उन्हें किसी को भी जाने। अब ये दिखा रही हैं वो भाई इतने पार्टी में चले गए, पार्टी छोड़ दिए। सिर्फ 3 आदमी थे और तीनों आदमियों की शिकायत थी। वो तो निष्क्रिय था, जो हल्का प्रधान बनाया वो तो हटाया सही है, पर ये ठीक भाई अभी 1-2 दिन बाद ये करनी है भाई, इनको सारों को हटाएंगे जो गलत आदमी है, जो काम ना कर रहे और दिन की शिकायत है। और वो पहले ही उप मुख्यमंत्री जी ने उनका वो कर दिया। तो भारी तो ना तो वो पार्टी के जो ज़्यादा आदमी गई हैं और इनकी भाई शिकायत ही, हम तो बड़े खुशी हुई हैं। एक हमें फ़ायदा हुआ है उनके जाने से, हमारी इतनी तगड़ी मीटिंग हुई है पटौदी हल्का की, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता उनको देख कर जो रुक रहे थे, पार्टी में नहीं आ रहे थे, पार्टी छोड़ी नहीं उन्होंने, पर प्रोग्रामों में नहीं आ रहे थे, अब वो सारे हमारे प्रोग्रामों में आ गए। हमारी तो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, छत्तीस बिरादरी कार्यकर्ता तो मजबूती मिली है। कुछ आदमी उनको हमारे कार्यकर्ताओं को आने नहीं दे रहे थे, उनके हटने थे, हमें तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, हल्का में भी ज़िले में भी। अब और कई नए साथी हमारी पार्टी में जुड़ेंगे, जो उनके खिलाफ थे वो सारे हमारी पार्टी में जुड़ेंगे। अब तंवर साहब, पार्टी के प्रोग्रामों में नहीं आने के चलते उन्हें हटाया था या फिर कोई और शिकायत थी, लेन देन की कोई शिकायत थी? पहले कोई लेन देन की भी शिकायत थी भाई, लेन देन की भी शिकायत हुई थी और काफ़ी शिकायत आ रही थी लेन देन की भी। और अब तो ये जब पार्टी में आ गई ना तो न्यू निकाले भाई, ना घर मिला ना उस प्रोग्राम में आया। उसके बिल्कुल घर के सामने कोई 50 मीटर की दूरी पे हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा। तो उस दिन हमें उसी दुष्यंत चौटाला जी ने ये मन बना लिया, अब ये पार्टी में रहने लायक नहीं है, इसको पार्टी से मैं निकालूंगा। हमारी बात हो गई थी उसी दिन। अब 35 साल से जो है मैं परिवार से जुड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक कहो, जुड़ रहे थे 35 साल से, पर अब तो उसने गड़बड़ करी है भाई। अभी कौन निकाले था, उसकी जो शिकायत ना हो और वो ठीक चले तो अभी ना निकालते।
और उसकी तो वही शिकायत आई है, काफ़ी शिकायत आई है जब वो पार्टी से निकाला है। विचारधारा पसंद नहीं है जजपा की, ऐसा कहना है महेश राम का। अब भाई ऐसे तो कह के उड्डा तो लगा के निकला ही है, कोई कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, भाई हम नू निकल गए, ये निकल गए। कोई जिला प्रधान का उड्डा ले रही हैं, जिला प्रधान की तो कोई बात ही ना, कोई मतलब ही ना, अपने आप ही निष्क्रिय थे। तंवर जी, जिस व्यक्ति ने आपकी पार्टी में रहकर काम नहीं किया, गलत काम किए, अब आपके सहयोगी जो है बीजेपी, उनकी पार्टी में वो चले गए, तो क्या इस विषय को लेकर बीजेपी से कोई बातचीत हुई कि जो व्यक्ति हमारे साथ रहकर ठीक नहीं था वो आपके साथ रहकर कैसे ठीक हो सकता है? वो आप देखेंगे, आप संभालेंगे। बीजेपी में तो हमारे कई चले गए, पहले गोपीचंद गहलोत भी चले गए, एक किनारे पड़े हैं, कोई कौन पूछे इन्हें, इनको कौन पूछेगा। यहाँ तो सीधी सीधी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री से बातचीत थी, बीजेपी में इनको बेचारे कौन पूछे, सदा भी ना, कुछ भी ना। अगर इस तरह से जेजेपी के कार्यकर्ता नेता अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या गठबंधन पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ना ना, कोई भी ना हो, यही चले गए, इनकी कोई बात ही कुछ, ये भी दुखी थे। अब भाई इनके वो पता लग गई, इनकी पोल खुल गई, तो ये इनकी भी जाने की वो थी। और तब हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, जेजेपी और बीजेपी। अब ऐसे में जब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही उस पार्टी में जाएंगे तो ये कोई नेता थोड़े है भाई, ना नेता ही है तो चलो कार्यकर्ता तो लगा लेंगे। अभी तुम्हारे 3 ही थे, और तो वैसी फर्जी बना रखी है भाई, इतने आदमी ने पार्टी छोड़ दी, वो छोड़ दी। एक भी नाम मैंने अखबार में पढ़ा, हमारा पार्टी का एक भी नहीं था। तंवर साहब, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि बीजेपी जिस छोटे दल के साथ गठबंधन करती है उस छोटे दल को खत्म कर देती है। भारत इस तरह छोटे से अगर कार्यकर्ता आपके छोड़कर जाएंगे, जैसा आपने खुद कहा, पहले गोपीचंद गहलोत चले गए और अब कुछ और जो 35 साल से आपकी पार्टी में थे, मैंने तो मिसाल दिया आपको, गहलोत वाला, वो तो खूब बड़ा आदमी है, वो गए। अब तो बीजेपी में जो गए हैं वहाँ कहाँ, इन्हें कौन पूछे है। यहाँ तो सीधी उप मुख्यमंत्री थे, इनकी जानी पिछानी सबको मिले, अपने काम करवाए हैं काफ़ी। महेश चौहान ने काफ़ी काम करवाए हैं अपने, वहाँ क्या करेगा, कौन पूछेगा। वहाँ गलती करी है, मैं तो ये कहूँगा। क्या इस विषय में बीजेपी आला कमान से भी आप लोग बातचीत करेंगे कि आप ना 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 कहा ना ना, कोई गया भी है भाई, बात क्या करें, ये चले गए बढ़िया है, वहाँ पे भी भगेंगे, ये रुक जाओ 6 महीना, जब कोई ना पूछेगा वहाँ पे भी जाएंगे। तो मतलब किस चीज का लेन देन है जो आप कह रहे हो, लेन देन क्या नौकरी के भाई नाम कोई पर दिया जा रहा था या वैसी शिकायत थी, कुछ शिकायत थी, पता ना कैसी शिकायत थी, वो बता उनकी भी ना है, कहाँ कहाँ कोई खटास आती हुई नजर आ रही है गठबंधन पर? ना ना, कुछ नहीं, कोई मतलब ही ना। गठबंधन तो हमारी कोई वो ना बात, ठीक है, अच्छा चल रहा है और पूरी चलेगा और आगे भी रहेगा, आगे भी सरकार बना होगा गठबंधन, कोई दिक्कत ही ना। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में आज ज्वाइन किया है। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि इनको बीजेपी की विचारधारा पसंद थी और आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहाँ ज्वाइन किया है और पार्टी को मजबूती मिलेगी। आप भाई वो मजबूत कर लेगा, हमारी तो कर गए मजबूत, उनकी भी कर देंगे। हाँ, ऐसे तो मजबूती हो पार्टी की, आप भी सारे समझ रहे हो। अबे कहाँ नेता है जिन तक मजबूती हमारी खराब होगी उनकी बढ़ जाएगी, कुछ भी ना। विशेष सहायक बनाया गया था, स्पेशल असिस्टेंट मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का। ये तो बड़ी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट दी है तो इसका मतलब कुछ तो दम होगा ना जी उसमें। हाँ भाई, वो तो बड़ा ही आदमी होगा। ठीक है, तो किस आधार पर बनाया उन्हें? भाई कार्यकर्ता बनावा, हमारे तो कार्यकर्ता बनाए, कितने भी कार्यकर्ता और औरों को भी दिए, चेयरमैन भी बनाए और भी बनाए, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बड़े आदमी को ना, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता को पदाधिकारी बनावे काम करने के लिए। ठीक है, गुड़गांव में से बना लिया वो अपने काम करने के लिए, कोई कागज पत्थर के काम ऐसा करता रहे हो थोड़े बहुत। और तब आपने कहा लेन देन की शिकायत आ रही थी, तो लेन देन की जब शिकायत आ रही थी तो वो उस पर क्यों पार्टी ने कहीं स्टैंड क्यों नहीं लिया? वो अब आई है भाई, पहले पता नहीं थी, पहले तो अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, फिर तो बाद में शिकायत आई है, बाद में शिकायत आई है, फिर कार्रवाई कर दी, निकाल दिया पार्टी से। अभी उससे कहा गया इस्तीफा दिया है मैंने। ना ना, अब 6 तारीख को निकाल दिया। मैं बता रहा हूँ 25 तारीख को मन बना लिया, रिकॉर्ड तो मन से तो उसी दिन दिया था, पर 26 को तो लिखत में निकाल दिया भाई। 6 तारीख को लिखत में निकाल दिया, ये हमारे पास वो कागज। बीजेपी के और भी बहुत नेता हैं अभी जो ज्वाइन करने वाले हैं जल्दी।
कहाँ बीजेपी हमारे साथ तो आएंगे, इनके जाने थे हमारी पार्टी में 100 कार्यकर्ता जो इन्हें इग्नोर कर रखे हैं ना, पटौदी के बाहर के भी, वो सारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी में अभी आएंगे 1-2 दिन में। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल ना बीजेपी के तो नाम है तो हमारे ही, वो इनकी वजह से अलग बैठे थे। अच्छा प्रधान जी, रास्ता तो खुल गया ना? कोई रास्ता, अरे यार इन तो रास्ता खुले है भाई, इन तो क्या फर्क पड़े बता, कोई रास्ता ना कुछ ना, पर थोड़ा सा बमंडर मचा दिया भाई, इतने आदमी गए, ये एक भी ना हमारी पार्टी के ही ना, ये 3 आदमी छोड़ के पता ना कौन थे, किस किस के नाम लिखवा दिए। कंवर साहब चौधरी रामवीर भी चले गए छोड़ करके। पर रामवीर है चुनाव लड़ना, पार्टी बढ़िया लगी उसे। सरकार बनने के बाद आए थे रामजी। और अभी आए, बाद में ही आए, अब वहाँ भी ना रुकेगा, देख लेना। जो वहाँ भी ना रुके। ना वहाँ भी ना रुके, मतलब जो काम तो JJP को कर छोड़ के जाएगा वो कहीं नहीं रुकेगा। भाई। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता का मान है, सम्मान है, और पार्टियों में सम्मान छोटे छोटे कार्यकर्ता हमारे नेता के संपर्क में, कभी आधी रात भी बात करो, फोन पे करो, जाके करो, मिलनसार है, सारी बात है। हमारा जैसा नेता पढ़ा लिखा होशियार, जो नेता में गुण है वो सारे हैं, और छोटे छोटे कार्यकर्ता भी चाहे आधी रात को फोन कर लो, फोन उठावें, वो बात करें। ऐसा बताओ कौन सी पार्टी मिलेगी इनको? आपका कहने का मतलब बीजेपी में ऐसी चीज नहीं है? भाई बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, हमारी तो छोटी सी पार्टी है अपनी, हमारे तो सबसे अपने कुणबात है, सबसे संपर्क है। अब बीजेपी का हमें पता ना भाई क्या है, उनका क्या कहानी है, हम तो कभी भाई देखे ना वो। 2.5 साल से गठबंधन चल रहा है सर, अब तो पहचान गए होंगे। 2.5 साल से गठबंधन चल रहा है बीजेपी से, अब तो जान गए होंगे कैसी पार्टी है। ना ना ना, हमारा वहाँ राजनीति के समझौता, हमारा कार्यकर्ताओं का अलग अलग है। अब वैसे वो मीटिंग की थी उसने अपने बीजेपी के उसने नड्डा साहब ने, उसने कही है भाई मिलके चलो, इकट्ठे रहो, कोई भी स्कीम बनाओ, एक समिति प्रदेश लेवल पे बनाओ और एक जिला लेवल पे बनाओ, तो हम प्रयास करेंगे वो कि हम मिलके रहें, इकट्ठे रहें। वैसे हमारे कोई मतभेद नहीं है जी, एक भी कार्यकर्ता का ना बीजेपी का मतभेद, ना बीजेपी वालों का हमारा कोई मतभेद। मनभेद है, मन एक है भाई, मनभेद ना कुछ नहीं, मिलके चला रहे हैं, मिलके चलाएंगे। हमारे तो पहले ताऊ देवीलाल के टाइम में बीजेपी थे समझौता रहा, चौटाला साहब के टाइम में बीजेपी थे, हमारी तो पुरानी बात है, पुरानी पार्टी है, हम तो बीजेपी के साथ रहे हैं भाई, और अब भी बीजेपी के साथ है, आगे भी बीजेपी के साथ रहेंगे।